हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। ये खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रोहतक पीजीआई का एग्ज़ाम दिया था और जो बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे थे कि फाइनल लिस्ट कब आएगी, कब उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, कब उनका इस लिस्ट में नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स को जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं और जो नहीं भी हैं, उन सबको तहे दिल से कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अभी नाम नहीं लूँगी उन कैंडिडेट्स का जो अभी हमें मैसेज कर रहे हैं और मतलब कॉल कर रहे हैं कि उनका इस लिस्ट में नाम आ गया है। उनके लिए हम एक स्पेशल वीडियो रखेंगे। आप बस फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया है, आप सेलेक्ट हो जाओ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिनका भी इस लिस्ट में नाम आया है, क्योंकि जिनका इस लिस्ट में अभी रोल नंबर आया है वो ऑलमोस्ट बहुत ही नियर हैं सिलेक्शन के। ये लगा लो कि उनका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए, चलिए हम अब वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि अब आपको क्या करना है। तो देखिए, इन कैंडिडेट्स का लास्ट की वीडियो के अंदर हमने बताया था कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर होना है काउंसलिंग के लिए और क्या क्या आपको चाहिए, कैसे आपको कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू मेरिट ऑफ 100 मार्क्स। मतलब जो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ था 19, जिसके आपके जो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट था 90 मार्क्स का, तो उसके लिए, और जो 10 आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे, तो उसके लिए जो काउंसलिंग है जो 9 फैब को होने वाली है फॉर एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको आपका इंस्टीट्यूट और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो दिए जाएंगे। जैसे पीजीआई रोहतक हो गया, केसीजीएमसी हो गया करनाल, बीपीएस हो गया खानपुर में, और ये नल्हार में हो गया। ये जो कॉलेज हैं इनके लिए जो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। 9 तारीख को आपकी फर्स्ट काउंसलिंग है। तो देखिए, एससी कैंडिडेट्स की बात करते हैं फटाफट से कि यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के 84 कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं हमारे पास। और देखिए, आगे की लिस्ट हम देखते हैं कंप्लीट, तो 133 टोटल अगर हम देखें एससी कैटेगरी के 133 कैंडिडेट्स हो गए हैं। तो इन अभी बात कर रहे हैं हम लोग एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने कैंडिडेट्स हैं, 133। कहाँ से? एससी कैटेगरी से। ठीक है, एससी कैटेगरी से आप 133 हैं। और जो आपकी सीट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभी आप लोग जर्नल कैटेगरी में भी जाओगे जिन कैंडिडेट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो 133 में से अब देखना ये है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो हायर, जिनका रैंक है और वो जनरल कैटेगरी को फाइट करते हैं, उनकी जो कट ऑफ है उसको फाइट करते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं, 133 कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं ईएसएम कैटेगरी की, ईएसएम एससी कैटेगरी की। उसमें 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर आ गए हैं। देख लीजिए आप का रोल नंबर इसमें है या नहीं, जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए, इनके लिए 7 है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कितनी कट ऑफ को पार करते हैं और इन 7 कैंडिडेट्स की कितनी कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग है, उस आपका जितना हायर अच्छा रैंक होगा उतना ही आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते हैं कॉलेज, वो आपको वहाँ पे आपका जो रैंक होगा वो ही आपको अपनी चॉइस देगा, वो ही आपको आपका जो कॉलेज है वो देगा। अब बात करते हैं बीसीए की। तो बीसीए में देखिए, यहाँ तक 120 स्टूडेंट्स हो गए हैं। उसके बाद बीसीए के अंदर तो 120 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अब देखिए, वैसे तो 89 सीट्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इनमें से अब 120 तो यहाँ पे बीसीए कैटेगरी के हैं, अगर यहाँ से 30 स्टूडेंट्स निकलते हैं तो इन सारे कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में नाम है, तो उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बीसीए कैटेगरी के, आगे भी दिया है इन्होंने कि टोटल 126 हैं। ठीक है, टोटल 126 हैं। तो इसमें से अगर ये लगा लीजिए आप 90 सीट्स को लेके अगर हम चलते हैं, तो 36 स्टूडेंट्स अगर यहाँ से निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 126 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं ईएसएम बीसीए, उसके लिए 6 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। अब बात आती है बीसीबी की। बीसीबी की अगर बात करें हम लोग, तो कितने कैंडिडेट हैं बीसीबी के अंदर? देखिए, 63 कैंडिडेट्स इस पेज पे हैं हमारे पास।
और ईएसएम के हैं फिर 10 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए इन्होंने सारे कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट निकाल दी है जिनको काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। ऑलमोस्ट ये है कि जो सीट्स के अकॉर्डिंग ये इन लोगों ने ये लिस्ट निकाली है। तो आप पहले ये देखिए आपका फाइनल लिस्ट में रोल नंबर है तो आप काउंसलिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो इन्होंने बताया है तो ऑल precautions have been taken care of while preparing the merit list, but possibility of any bona fide and inadvertent mistake cannot be overruled. In case any such mistake is noticed at any stage, the same will be rectified. अगर कोई प्रॉब्लम, अगर इस लिस्ट में कोई भी दिक्कत होगी, अगर कोई भी मिस्टेक है तो वो ठीक भी कर दी जाएगी। वैसे इसको बहुत प्रिकॉशन से बनाया गया है। इफ़ द पोस्ट मीन्ट फॉर ESM कैटेगरी रिमेन्स वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल ESM कैंडिडेट, द सेम शैल बी फिल्ड अप फ्रॉम द एलिजिबल। ये देखिए अगर ESM कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे अवेलेबल तो DESM कैंडिडेट को वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इफ द पोस्ट मीन्ट फॉर ESM एंड बैकवर्ड क्लासेस रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, अगर बैकवर्ड क्लासेस की और ESM की अगर सीट खाली रहती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल ESM एंड DESM कैंडिडेट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, देन देयर विल बी 2% रिजर्वेशन रखा जाएगा फ्रीडम फाइटर के लिए, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन टू दैट एक्सटेंट। इफ पोस्ट विल is available, the counseling for the candidates applied under DFF कैटेगरी, ठीक है, ये भी इन्होंने रिजर्व करके रखा है, विल बी हेल्ड ऑन, वो 10th को की जाएगी। एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वो भी 9 तारीख को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कैंडिडेट्स। अभी जिनका जो मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, हम इस वीडियो के थ्रू उनको बधाई देना चाहते हैं कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस फाइनल लिस्ट में आए हो। इसके बाद देखिए आपको बस सीधा अब अपने जो कॉलेजेस हैं वो मिलने बाकी हैं। तो आप सफलता की ओर बस आपका एक कदम बाकी है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर फिर भी आपको काउंसलिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।